बड़ौदा बाजार में महाठग राम नारायण साहू ने 1500 करोड़ों की ठगी की। शेयर मार्केट में पैसा दोगुना कर झांसा देकर सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए ठगे राम नारायण साहू और उनके बेटे गुलशन ने आम जनता से करोड़ों रुपए ठगे। सरकारी शिक्षक होकर लोगों को ठगने का काम किया, जिसके ठगने के अंदाज को जानकर जनता भी हैरान रह गई। बड़ौदा बाजार जिले के सोना खान चौकी का यह मामला हजारों सरकारी शिक्षकों समेत कई बड़े व्यापारियों और समाज सेवियों को अपना निशाना बनाया। दरअसल पूरा मामला बड़ौदा बाजार जिले के सोना खान चौकी परिक्षेत्र के महकमा गांव निवासी राम नारायण साहू ने सरकारी स्कूल होते हुए लोगों को ठगने का काम किया। अब करोड़ों रुपए की ठगी के कारण फरार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में थाने में मामला दर्ज किया गया। स्थानीय नागरिक और लेनदार महाठग राम नारायण साहू की तलाश करने में जुटे हुए हैं। राम नारायण साहू उन्होंने कई लोगों का शेयर ट्रेडिंग का पैसा लेके फरार, शिकायत आ रही। अभी शिकायत हमारे पास दर्ज की गई, उस पर FIR होगी, जल्दी जांच चल। अभी राम नारायण साहू का ही नाम आया है, जांच चल रही। जांच में इनका और आदमी नाम आएगा, इसलिए अभी कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष साहू लाइव जुड़ चुके हैं। संतोष, सबसे पहले पूरे मामले को लेकर विस्तृत तौर पर एक बार जानकारी साझा कीजिए। जी, बताना चाहूंगा कि बड़ौदा जिले के कसडोल विकासखंड के ग्राम सोना खान में पदस्थ शिक्षक राम नारायण साहू, जो कि सोना खान से समीपस्थ 2 किलोमीटर में महकम गांव का रहने वाला है, वो विगत 3 से 4 साल पहले से ट्रेडिंग के नाम से, शेयर मार्केट में पैसा लगाने के नाम से वो अपने शिक्षक साथियों को जोड़ा। साथ ही साथ बड़ी विडंबना की बात यह है कि अपने जो पढ़ाए हुए छात्र है उसको अपने झांसा में लिया और झांसा में लेकर के वो वसूली मतलब लोगों से पैसा डलवाने की बात कहते फिरता। इससे झांसे में आकर के वो युवक जो है वो आसपास के जितने भी उसके पहचान थे उनसे वो लगभग 15 लाख रुपया उन्होंने 6 महीने में उनके साथ जमा किया। साथ साथ शिक्षक होने के कारण इन्होंने शिक्षक संघ में कसडोल विकासखंड के 80% शिक्षक इसके झांसे में आए, जिनको उन्होंने कहा कि आप जितना पैसा दोगे उसका 10% मैं प्रति माह आपको वापस करूंगा ब्याज के तौर पर। ये मामला खुला जब रायपुर जिला के आरंग में एक साहू के नाम से इसके जो उच्चाधिकारी हैं उनके बताए अनुसार इन्होंने ये सब पैसा वसूल करके वो आरंग वाले को दिया। आरंग वाले के खिलाफ जब आरंग में FIR दर्ज हुई तो अभी भी वो जेल में है, लेकिन ये मामला शांत होने लगा था, इसलिए कि ये अपना कोई बात कबूल नहीं करता था कि मैंने अपने अनुसार नहीं किया है, जो सामने वाला बोला था वैसा किया। लेकिन लगातार इन्होंने महिला स्व सहायता समूह, आसपास के जितने शिक्षक हैं, कसडोल के, गिधौरी के, घटपड़वा के, सोना खान के, महकम के, बैक, मतलब आसपास के जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, अगरिया समाज के बड़े बड़े व्यापारी हैं, इन लोगों से उन्होंने एक ही साल में कम से कम 500-700 करोड़ रुपया वसूला। उसके बाद इन्होंने उनको 2 महीने, 4 महीने, साल भर, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल इनको पैसा वापसी करते रहा। लेकिन अभी गत 1 साल से जब ये आरंग वाली घटना घटी तब ये अपने आप को बचाने के लिए भूमिगत हो गया। बीच बीच में आया। आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इन ग्रामीणों की या व्यापारियों की या शिक्षकों की जो पैसा है उनसे कम 10 करोड़ की उन्होंने महकम में आलीशान भवन बनाया है, जिसको एक ऑफिस का नाम दिया गया है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी धोखाधड़ी की है। आरंग में FIR दर्ज होने के बाद इसके विकासखंड शिक्षा कार्यालय द्वारा इसको निलंबित कर दिया गया। अभी वो नो वर्क नो पेमेंट में था। इसके साथ और बताना चाहूंगा कि ये ट्रेडिंग के में इतने मशगूल हो गए थे, स्कूल में अपने नाम से 2 टीचर रखे थे कि मैं स्कूल नहीं आऊंगा, आप लोग पढ़ाना। इस पर शिक्षा कार्यालय द्वारा इसको सूचित किया जाता था कि ये शिक्षक पढ़ाने नहीं आता है, ये ट्रेडिंग में है, इस पे आप कार्रवाई नहीं कर रहे। तो अभी वो नो वर्क नो पेमेंट में चल रहे हैं और भूमिगत हो गए हैं, अपने परिवार सहित। कहाँ गए हैं इसकी जानकारी पुलिस इकट्ठा कर रही है और इसमें जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी पैसा जिन्होंने लगाया है, वो
अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो आज के डेट में यानी कि अगर 1000 बात से की 15 जाए करोड़ तो रुपया। संतोष, यहाँ पर पहले भरोसा उनका लिया गया, भरोसा जब उनको मिल गया कि हमारे पैसे सही जगह पर हैं, हमको उसका वापस से मिल भी रहा है, जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे उसका रिटर्न भी मिल रहा है, और उसके बाद फिर ठगी करना उसने शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, आप एक बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं बताना चाहूंगा कि 2 उदाहरण। असनी के एक राजकुमार यदु हैं, उन्होंने अपने शिक्षक साथियों के साथ पर्सनल बैठक किया। जी। बैठक करके उनको करीब करीब 200 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, उन्होंने रामनारायण साहू को दिया। वहीं एक बड़ा व्यापारी है लोहे की, बाबूलाल पटेल, जो कि बिलारी का रहने वाला है, जो कि जंगल क्षेत्र से आता है, उन्होंने 2 करोड़ रुपया अपने निजी खाते से उनको ये दिया। ये छोटी छोटी मतलब ये निवेशक है। इससे ये पता चलता है कि ये सबसे पहले अपने आप को एक पंडित नुमा बताता था, उसको झांसा में अपने लेता था और ले करके इसमें निवेश कराता था। आज स्थिति ये हो गई है, न तो पुलिस में कोई एफआईआर किया है, इसलिए नहीं किया है कि हमको पैसा वापस मिल जाएगा। ये भी लोगों का कहना है कि इन्होंने कई जमीन दस्तावेज उनको, अगर पैसा नहीं दूंगा तो एवज में मेरा जमीन रख लेना, ये भी उनको लीक करके दिया गया है। अब बहरहाल पुलिस इस मामले में जुटी हुई है कि एफआईआर हो जाए। अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है, 4 साल हो गया। संतोष, अगर इस मामले में बलौदा बाजार का नटवर लाल कहा जाए तो शायद कुछ गलत नहीं होगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पिछले मामले में हमने बताया था बिलाईगढ़ विकासखंड के एक शिवा साहू, जो कि हजारों करोड़ रुपया लेकर के सोना चांदी गहना लेकर के, उसको भी हमने प्रमुखता से दिखाया था। वो आज 1.5 लाखों के पीछे है, लेकिन रिकवरी के नाम से जीरो है। जितने उनके पास संपत्ति है उसको पुलिस जब्त कर सकती है, लेकिन ग्रामीण जो लूट चुके हैं, जो अपने घर परिवार को बर्बाद कर चुके हैं, जो शिक्षक लोन लेकर के उनको दिए हैं, उसकी भरपाई मेरे ख्याल से कभी नहीं हो सकती। ऐसे नटवर लाल बहुत कम पैदा होते हैं। जी निश्चित तौर पर संतोष, फिलहाल नजर आप अपनी बनाए रखिएगा इस खबर को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए और बातचीत के लिए।